जय माँ संतोषी। आप लोगों को एक अपनी बीती कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं मैं झूठ कुछ भी इसमें नहीं, मिलावट कुछ भी नहीं करूँगी इसमें। जो मुझे जैसे भी माँ संतोषी मिली हैं, मैं एक माँ संतोषी की भक्त हूँ और छोटी सी भक्त हूँ। और जैसे भी मुझे माँ मिली हैं, मैंने जो एहसास किया है माँ के साथ, मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। समझो कि मैं नहीं समझती थी माँ भगवान होते हैं नहीं होते हैं। मैं बहुत सोचती रहती थी कैसे लोग कहते हैं माँ है माँ, पर मुझे जैसे माँ मिली हैं ऐसे मैं आप लोगों को, मैं इतना सा भी झूठ इसमें नहीं मिलावट करूँगी। मैं जो भी बताऊँगी आप लोगों को एकदम सच बताऊँगी। तो मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, रोती रहती थी। मेरा ऐसा भगवान ने मेरे से ऐसी चीज़ मुझसे छीन ली थी जो मैं भगवान से कहती थी मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जो मेरा ऐसा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तो मैं सोचती रहती थी, रोती रहती थी। एक दिन की बात थी, जो मेरे गांव घर की चाची पास में रहती थी, तो मैं शुक्रवार का दिन था, उस दिन मैं उनके पास गई, बैठी हुई थी, रो रही थी। तो वो शुक्रवार का माता संतोषी का व्रत रखती थी। व्रत रखने में उन्होंने कहा कि बेटी आज मेरा बेटा नहीं है, आज शुक्रवार की कहानी आप ही माता संतोषी कहानी पढ़ दो। तो मैं जब माँ संतोषी की कहानी पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एकदम अंदर से मन में सवाल हो गया कि मैं माँ संतोषी का आज से मैं भी व्रत रखा करूँगी। मैं उनको कहने लगी चाची को, चाची मैं ये माँ संतोषी का व्रत। तो मैंने चाची से कहा कि चाची मैं क्या माँ संतोषी के व्रत रख सकती हूँ। चाची कहने लगी क्यों नहीं रख सकती, रख लो, क्या हो गया, तुम्हारे मन में अगर माँ के लिए भावना है तो रख लो। मैंने कहा हाँ चाची मुझे लगता है कि मैं भी व्रत रखूँगी। चाची ने कहा रख लो, अगले शुक्रवार से रख लो। तो मैं चना ले आई, गुड़ ले आई, अगले शुक्रवार को मैं व्रत रखी और मैंने संकल्प लिया कि हे माँ मेरे से आपने छीना है बस मेरा वही वापस दे दो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ ने, मैं माँ के बारे में क्या कहूँ आपसे, मेरी माँ इतनी भोली हैं, इतनी अच्छी हैं कि मेरे से जो छीना था 3 महीने के अंदर में हमारी गोद में वो आ गया। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत 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 खुश थी मैं कि मेरी माँ ने मेरी सुन ली और हमारा जो हमसे छीना था वो हमें दे दिया है आपने। तो मैं माता के अच्छे से उद्यापन की और कन्या खिलाई फिर। और सब लोग कहते हैं कि 16 रखो या 16 कर लो, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करती रही उनके व्रत। मैं 1 साल तक उनके व्रत की। उसके बाद मेरे पास जो हमसे छीना था वो आ गया है, उसके बाद ही मैं उद्यापन की। इसलिए माँ संतोषी इतनी भोली हैं, इतनी अच्छी हैं, जो मैं जो आज दिन तक मांगी हूँ वो मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग माँ संतोषी के व्रत ज़रूर करिएगा। और आप एक बार हमारी बात माने, करके तो देखिए, आप कुछ मांग के तो देखिए माँ संतोषी से। आप लोगों की माँ संतोषी ज़रूर आप लोगों की इच्छा पूरी करेंगी, जैसे मेरी इच्छा पूरी की है आप लोगों की।